नमस्कार दोस्तों। आज कहानी शुरू होती है 5 जून 2021 को। गुजरात के पुलिस इंस्पेक्टर अजय देसाई ने अपने साले जयदीप पटेल को मोबाइल पर फोन करके पूछा, क्या स्वीटी आपके पास आई है? तो जयदीप ने चौंकते हुए कहा, नहीं जीजा जी, स्वीटी तो यहाँ नहीं आई है। फिर जयदीप ने पूछा कि बात क्या है, सब कुछ ठीक तो है? इंस्पेक्टर अजय देसाई ने बताया कि दरअसल स्वीटी रात 1 बजे से लेकर आज सुबह 8:30 के बीच घर से कहीं चली गई है और वो अपना मोबाइल भी घर पर ही छोड़कर गई है। जयदीप ने चिंतित होते हुए अजय से पूछा कि जीजा जी, कहीं आपने स्वीटी से कुछ कहा तो नहीं है या फिर घर में कोई झगड़ा वगैरह तो नहीं हुआ है? इंस्पेक्टर अजय ने अपने साले के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अरे नहीं यार, ना तो घर में कोई झगड़ा हुआ और ना ही मैंने उसे कुछ कहा है, लेकिन वो बिना किसी को कुछ बताए ही पता नहीं कहाँ चली गई। इसके बाद जयदीप ने अजय से पूछा कि जीजा जी, मेरा भांजा अंश कहाँ है? दरअसल अंश स्वीटी का 2 साल का बेटा था। अजय ने बताया कि वो उसे भी घर पर ही छोड़कर चली गई है और मुझे चिंता हो रही है कि वो अकेली कहाँ चली गई। फिर अजय कहने लगा कि अंश अपनी माँ के बिना नहीं रह पा रहा है और वो लगातार रोए जा रहा है। इधर जयदीप कुछ समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बहन स्वीटी अचानक कैसे अपने घर से बिना किसी को बताए कहाँ चली गई है। फिर जयदीप ने अजय से कहा कि जीजा जी, आप तो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, आप ही स्वीटी के बारे में कुछ पता लगाइए और मैं भी पता करता हूँ। और अजय ने ये कहकर फोन काट दिया कि ठीक है, अगर तुमको कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताना। बहन स्वीटी के अचानक इस तरह गायब हो जाने की बात सुनकर जयदीप परेशान हो गया। उसने अपने कुछ रिश्तेदारों को भी फोन करके स्वीटी के बारे में पूछा, लेकिन उसका कहीं से कुछ भी पता नहीं चला। आखिर स्वीटी अचानक कहाँ चली गई थी या फिर उसको किसी और ने गायब किया था? इस पूरी घटना की सच्चाई को जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करना बिल्कुल न भूले और समाज में हो रही ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं से रूबर। और 2016 में अजय ने स्वीटी पटेल से लव मैरिज की थी। दरअसल उनकी मुलाकात 2015 में अहमदाबाद के एक स्कूल में हुई थी। उस स्कूल में तब एक कार्यक्रम हुआ था और इसी कार्यक्रम में अजय और स्वीटी की मुलाकात हुई थी और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्रभावित हुए थे। लेकिन फिर धीरे धीरे इन दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी और करीब 1 साल तक प्रेम प्रसंग के बाद उन दोनों ने शादी करने का फैसला किया और 2016 में उन्होंने एक मंदिर में शादी कर ली। हालांकि स्वीटी की इससे पहले भी एक शादी हो चुकी थी और उसका पहला पति हेतस पांड्या ऑस्ट्रेलिया में रहता था और हेतस पांड्या से शादी करने के बाद स्वीटी को एक बेटा रिदम हुआ था और अब वो 17 साल का हो चुका है। वो अपने पिता के साथ ऑस्ट्रेलिया ही रहता है। स्वीटी ने हेतस पांड्या से अलग होने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर अजय देसाई से दूसरी शादी कर ली और अजय से शादी के बाद भी स्वीटी को एक बेटा हुआ। उसका नाम उन्होंने अंश रखा। स्वीटी के भाई जयदीप को ये पता था कि स्वीटी दूसरी शादी करके अपने पति अजय और 2 साल के बेटे अंश के साथ बहुत खुश है। लेकिन अब अचानक स्वीटी के गायब होने की सूचना से वो परेशान हो गया था। वो तुरंत तो वडोदरा नहीं पहुंच सकता था, इसलिए वो फोन पर ही अजय से अपनी बहन के बारे में पूछता रहा, लेकिन हर बार उसे निराशाजनक ही जवाब मिलता था। जयदीप समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसी क्या बात हुई जो उसकी बहन अचानक किसी को बिना बताए घर से लापता हो गई। स्वीटी एक पढ़ी लिखी 37 साल की मॉडर्न महिला थी, लेकिन जयदीप की नज़र में ऐसी कोई भी बात नहीं थी जिससे लगे कि स्वीटी अपने पति से नाखुश थी या परेशान थी। और सबसे बड़ी बात ये कि स्वीटी अपने 2 साल के बेटे को घर पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी और वो अपना मोबाइल भी अपने साथ नहीं लेकर गई थी, जिसकी वजह से उससे संपर्क भी नहीं हो पा रहा था। जब जयदीप को स्वीटी के इस तरह से गायब होने का कारण समझ नहीं आया तो उसने मोबाइल पर अपने कुछ रिश्तेदारों और जानकारों से अजय और स्वीटी के रिश्ते के बारे में पूछताछ की, लेकिन उसे ऐसी कोई बात पता नहीं चली जिससे स्वीटी के गायब होने का कारण समझ में आता। लेकिन अजय से जब भी जयदीप ने बात की तो वो यही कहता रहा कि हम तलाश कर रहे हैं,
लेकिन अभी तक स्वीटी का कुछ पता नहीं चला है। लेकिन जब जयदीप ने अपने जीजा को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही, तो अजय ने परिवार की बदनामी की बात कहते हुए कुछ दिन और रुकने को कहा। जब कई दिनों तक भी स्वीटी का कुछ पता नहीं चला, तो आखिर जयदीप वडोदरा पहुंच गया और वहां वो अपने जीजा इंस्पेक्टर अजय देसाई से मिला और स्वीटी के गायब होने के बारे में सारी जानकारी जुटाई। इंस्पेक्टर अजय ने उसे बताया कि 4 जून की रात को 1 बजे वो स्वीटी के साथ अपने कमरे में सोया था और अगले दिन यानी 5 जून को सुबह करीब 8:30 बजे जब वो उठा तो उसे स्वीटी कहीं दिखाई नहीं दी। उसका मोबाइल भी कमरे में ही पड़ा था और बेटा अंश बेड पर सो रहा था। अजय ने जयदीप को बताया कि पूरे घर में तलाश करने पर भी स्वीटी जब नहीं मिली तो अजय ने उसे आसपास के इलाके में तलाश भी किया, लेकिन स्वीटी का कुछ पता नहीं चला। जयदीप ने अपने जीजा से बातों ही बातों में ये पता लगाने की बहुत कोशिश की कि कहीं उनके बीच में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था, लेकिन जयदीप को अजय की बातों से ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली और बेटे अंश के बारे में अजय ने बताया कि उसने अपने एक रिश्तेदार के पास भेज दिया है। आखिर थक हार कर जयदीप ने 11 जून को वडोदरा के करजन पुलिस थाने में स्वीटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। अजय पहले इसी करजन पुलिस थाने में ही तैनात था, लेकिन बाद में उसका ट्रांसफर बड़ोदरा जिले के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में हो गया था। स्वीटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस उसकी तलाश में जुट गई, क्योंकि ये एक पुलिस इंस्पेक्टर की पत्नी के गायब होने का मामला था। इस कारण पुलिस ने कई दिनों तक आसपास के जंगलों, नदी, नालों और झीलों में स्वीटी को तलाश किया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने आसपास के हॉस्पिटलों में जाकर कई लावारिस शवों का मुआयना भी किया। आसपास के पुलिस थानों के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से भी लावारिस शवों के मिलने की सूचनाएं जुटाई गईं, लेकिन स्वीटी का कुछ पता नहीं चला। समय ऐसे ही गुजरता जा रहा था और पुलिस अजय के बयानों पर भरोसा करते हुए हर जगह स्वीटी की तलाश करती रही। डॉग स्क्वाड और ड्रोन के जरिए भी आसपास के जंगलों में स्वीटी की तलाश की गई और रेलवे लाइनों के आसपास भी बहुत खोजबीन की गई, लेकिन स्वीटी का कोई सुराग ना मिलने पर करीब 1 महीने के बाद पुलिस ने अखबारों में स्वीटी के लापता होने की खबर छपवाई, लेकिन इसका भी कुछ फायदा नहीं हुआ। स्वीटी को लापता हुए अब 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका था। सौजी पुलिस इंस्पेक्टर की गायब हुई पत्नी का पता नहीं लगा पाने पर पूरे गुजरात में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी थीं। लोग पुलिस पर सवाल उठाने लगे थे। इधर पुलिस अधिकारियों के लिए भी स्वीटी के गायब होने का मामला लगातार उलझता जा रहा था। अधिकारी रोजाना मीटिंग करके स्वीटी का पता लगाने के लिए अलग अलग एंगल से जांच शुरू करते थे, लेकिन फिर भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। और इसी बीच पुलिस अधिकारी करीब 20 बार इंस्पेक्टर अजय देसाई से भी पूछताछ कर चुके थे और उसके फ्लैट पर जाकर भी कई बार जांच की जा चुकी थी और 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई और स्वीटी के मोबाइल से भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला था। आसपास के लोगों से भी कई बार पूछताछ हो चुकी थी। पुलिस के अधिकारी ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर स्वीटी को आसमान खा गया है या जमीन निगल गई, जिससे उसका कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। फिर पुलिस के आला अधिकारियों ने इस एंगल पर भी जांच करने को कहा कि कहीं स्वीटी का किसी दूसरे व्यक्ति से कोई प्रेम प्रसंग तो नहीं था। इसके लिए अजय से उसके मकान के आस-पास के लोगों और रिश्तेदारों से भी पूछताछ की गई, लेकिन पूछताछ करने पर स्वीटी का किसी से कोई अफेयर या कोई प्रेम प्रसंग नहीं आया। लेकिन फिर भी पुलिस अपने तरीके से स्वीटी की तलाश में जुटी रही और इसी दौरान जुलाई महीने में वडोदरा से कुछ दूर अटारी गांव के पास एक बिल्डिंग के पीछे पुलिस को कुछ जली हुई हड्डियां मिली। पुलिस ने फॉरेंसिक विशेषज्ञों से जब उन हड्डियों की जांच कराई तो पता चला कि वो हड्डियां किसी इंसान की ही हैं। जली हुई इंसानी हड्डियों के मिलने से अब स्वीटी के लापता होने में पुलिस को इंस्पेक्टर अजय पर भी शक होने लगा था और अब उससे कड़ाई से पूछताछ की जाने लगी। लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नी स्वीटी के लापता होने की बात ही कहता रहा। आखिर पुलिस अधिकारियों ने अजय के सच और झूठ का पता लगाने के लिए विभिन्न तरीकों से परीक्षण कराने का फैसला किया,
इसके अलावा उन जली हुई हड्डियों का पता लगाने के लिए डीएनए टेस्ट कराने का भी निर्णय लिया गया। पुलिस ने सबसे पहले गांधीनगर की विधि विज्ञान प्रयोगशाला में अजय की सीरियस जांच कराई। इसके बाद पुलिस ने उसके पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट के लिए अदालत से अनुमति मांगी। स्वीटी के 2 साल के बेटे अंश का डीएनए टेस्ट कराया गया ताकि ये पता लगाया जा सके कि बरामद की गई हड्डियां स्वीटी की हैं या नहीं। फिर अदालत से अनुमति मिलने के बाद पुलिस ने अजय का पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया और पॉलीग्राफ टेस्ट का कार्य 2 दिन तक चलता रहा। इसी बीच पुलिस को ये भी पता चला कि हो सकता है स्वीटी अपने पहले पति से जो बेटा है शायद उससे मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया चली गई हो, और इसी संभावना को देखते हुए पुलिस ने स्वीटी के पहले पति हेतस पांड्या और बेटे से इंटरनेट के द्वारा पूछताछ की। पुलिस ने हेतस पांड्या से स्वीटी के संपर्क में आने और उसके बाद दोनों के अलग होने के बारे में पूछताछ की। तो इस पूछताछ में ये बात सामने आई कि स्वीटी ने अपने बेटे रिदम से कुछ महीने पहले ही ऑस्ट्रेलिया आकर मिलने की बात कही थी, लेकिन स्वीटी ऑस्ट्रेलिया नहीं गई थी। इधर स्वीटी के लापता होने के बाद से ही उसके पहले बेटे रिदम ने ऑस्ट्रेलिया से ही सोशल मीडिया के जरिए अपनी मां की तलाश का अभियान शुरू कर दिया था, लेकिन हर तरह की तकनीक और एफएसएल जांच कराने के बावजूद भी कोई ठोस सबूत या सुराग नहीं मिला। दिन बीतते जा रहे थे और स्वीटी को लापता हुए अब करीब 1.5 महीने का समय बीत चुका था, लेकिन अब तक ये भी पता नहीं चल सका था कि वो जिंदा भी है या मर चुकी है। लेकिन पुलिस की लगातार हो रही आलोचनाओं की वजह से गुजरात सरकार ने जुलाई के महीने में इस मामले की जांच अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को सौंप दी और फिर क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स ने नए सिरे से इस केस की जांच शुरू की। पुलिस ऑफिसर्स ने मीटिंग करके इस मामले में अब तक की गई जांच पर काफी गहराई से विचार विमर्श किया, जिसमें ये बात सामने आई कि ये घरेलू मामला है और इसका राज सिर्फ स्वीटी के पति अजय से पूछताछ में ही खुल सकता है, और जिसके लिए अजय का नार्को टेस्ट कराने की अदालत से अनुमति भी मिल गई थी। लेकिन अजय ने अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात कहते हुए नार्को टेस्ट कराने से इनकार कर दिया, क्योंकि अजय पुलिस इंस्पेक्टर था और उसे कानून की खामियां और पुलिस जांच की सीमा रेखा का भी पता था, और पुलिस नार्को टेस्ट के लिए उससे जबरदस्ती नहीं कर सकती थी और ना ही उससे सख्ती से पूछताछ कर सकती थी। अजय के नार्को टेस्ट कराने से इनकार करने पर क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स का शक उस पर और ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से पुलिस ने अजय के शहर छोड़कर जाने पर रोक लगा दी। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने अजय के मकान से जांच शुरू करने और अटाली गांव में उस बिल्डिंग के पीछे जहां पर इंसानी हड्डियां मिली थी वहां का मौका मुआयना करने का निर्णय लिया। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने 23 जुलाई को अजय के परियोस सोसाइटी में स्थित फुट की दोबारा जांच की, जिसमें एक पुराने पुलिस अधिकारी ने अपने अनुभव के आधार पर बाथरूम को एक केमिकल से सफाई कराकर देखा तो वहां पर खून के कुछ धब्बे मिले। इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच का सिलसिला तेज कर दिया और जरूरी सबूत जुटाने के लिए अजय से फिर से पूछताछ की गई, और फिर पुलिस ने 49वें दिन स्वीटी के गायब होने की इस गुत्थी को सुलझाकर 24 जुलाई 2021 को इस घटना का पर्दाफाश किया। पुलिस ने बताया कि स्वीटी पटेल की हत्या हो चुकी है और वो अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस ने स्वीटी की हत्या के मामले में उसके पति अजय देसाई और उसके दोस्त किरीट सिंह जडेजा को अरेस्ट कर लिया। इंस्पेक्टर अजय देसाई और किरीट सिंह से पूछताछ और पुलिस जांच में स्वीटी की हत्या की जो कहानी सामने आई उसे सुनकर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए। दरअसल अजय देसाई से लव मैरिज करने के बाद स्वीटी बहुत खुश थी, उससे किसी बात की कोई भी परेशानी नहीं थी, और अजय से शादी के बाद उसका एक बेटा भी हो गया था। वो पति अजय और बेटे के साथ अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। स्वीटी ने भले ही अपने पहले पति हेतस पांड्या से तलाक ले लिया था, लेकिन वो अपने पहले बेटे रिदम से बहुत प्यार करती थी। ऑस्ट्रेलिया में अपने पापा के साथ रह रहे रिदम से वो लगभग रोजाना ही फोन पर बात करती थी, और हेतस पांड्या के स्वीटी के लिए भी कोई नाराजगी नहीं थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। स्वीटी का पति अजय पुलिस इंस्पेक्टर था, यानी उसका भी अपना अलग ही रोब था, इसलिए स्वीटी को अजय पर भी बड़ा फख्र था।
लेकिन स्वीटी से शादी के कुछ दिनों बाद ही अजय ने अपने ही समाज की एक लड़की पूजा से चोरी छिपे शादी कर ली। यानी अजय ने ये बात स्वीटी को नहीं बताई और स्वीटी को भी इस बात का पता ही नहीं चला। अजय ने अपनी दूसरी पत्नी पूजा को दूसरी जगह पर एक घर दिलवा दिया। लेकिन संयोग ऐसा रहा कि पूजा और स्वीटी करीब 3 साल पहले ये दोनों एक ही समय पर गर्भवती हुई और फिर स्वीटी ने बेटे को जन्म दिया और पूजा ने बेटी को जन्म दिया। बच्चा पैदा होने के कई दिन बाद स्वीटी को इंस्पेक्टर अजय की दूसरी शादी के बारे में पता चला, तो इस बात पर स्वीटी का अजय से बहुत झगड़ा हुआ और ये झगड़ा दिन पर दिन बढ़ता ही गया। लेकिन अजय 2 नावों में सवार था और वो ना तो स्वीटी को छोड़ना चाहता था और ना ही पूजा को छोड़ सकता था। लेकिन स्वीटी से रोज-रोज होने वाले झगड़ों के कारण इंस्पेक्टर अजय ने स्वीटी को जान से मारने का फैसला कर लिया। किरीट सिंह अजय का दोस्त था और किरीट सिंह के पास पैसा भी बहुत था और उसका राजनीतिक प्रभाव भी था। भरूच जिले के अटाली गांव में वो एक होटल बनवा रहा था, लेकिन उसका निर्माण किसी वजह से बीच में ही रोक दिया गया था। फिर एक दिन इंस्पेक्टर अजय ने किरीट सिंह से एक लाश को ठिकाने लगाने के बारे में बात की, लेकिन इंस्पेक्टर अजय ने किरीट सिंह को ये नहीं बताया कि वो लाश किसकी है। उसने ये बताया कि परिवार में एक महिला के किसी गैर व्यक्ति से संबंध थे और जिससे वो महिला गर्भवती हो गई थी। अब परिवार के लोग उसे मारकर उसकी लाश ठिकाने लगाना चाहते हैं। किरीट सिंह ने अपनी दोस्ती की वजह से इस काम के लिए इंस्पेक्टर अजय का साथ देने का वादा कर लिया और फिर 4 जून 2021 की रात को इंस्पेक्टर अजय जब अपने घर पहुंचा तो पूजा से शादी करने को लेकर स्वीटी से उसका फिर से झगड़ा शुरू हो गया और इन रोज-रोज के झगड़ों से तंग आकर इंस्पेक्टर अजय ने उसे ठिकाने लगाने का फैसला किया और अब उसकी लाश को ठिकाने लगाना है। किरीट सिंह ने इस काम में अजय का साथ देने का वादा करते हुए उससे कहा कि वो लाश को अटाली गांव में बन रहे उसके होटल के पीछे ले जाकर उसकी लाश को ठिकाने लगा दे। इसके बाद देसाई ने स्वीटी के शव को रजाई में लपेटा और उसे अपनी कमांडो जीप की डिग्गी में डाला। इसके बाद उसके भाई को फोन किया कि स्वीटी रात के 1 बजे लापता हो गई है। इसके बाद इंस्पेक्टर अजय देसाई जीप को भरूच जिले के अटाली गांव में ले गया और वहां किरीट सिंह जडेजा के निर्माणाधीन होटल के पीछे रखकर स्वीटी की लाश को आग के हवाले कर दिया और लाश को जलाने के लिए उसने कुछ लकड़ियों और केमिकल का भी इंतजाम कर लिया था। लाश जलाने के बाद वो वापस अपने घर पर आ गया था। पुलिस ने स्वीटी की हत्या के आरोप में इंस्पेक्टर अजय और किरीट सिंह जडेजा को 10 दिन के लिए रिमांड पर लिया। रिमांड के दौरान पुलिस ने 27 जुलाई को स्वीटी की हत्या से लेकर उसकी लाश को जलाने की घटना का रिएक्शन किया। बाद में पुलिस ने अटाली में उस बिल्डिंग के पीछे से स्वीटी की उंगलियों की हड्डियां, जला हुआ मंगलसूत्र, हाथ का ब्रेसलेट और अंगूठी बरामद की और परिवार वालों ने मंगलसूत्र स्वीटी का होने की पुष्टि की, क्योंकि पुरानी तस्वीरों में भी स्वीटी ने वही मंगलसूत्र पहना हुआ था। इंस्पेक्टर अजय के पॉलीग्राफ टेस्ट और एचडीएस परीक्षण की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी और अब स्वीटी का बेटा अंश अजय की दूसरी पत्नी पूजा के पास है और सरकार द्वारा पुलिस इंस्पेक्टर अजय देसाई को सस्पेंड कर दिया गया। गुजरात के पुलिस महानिदेशक आशीष भाटिया ने बताया कि हमें आरोपियों का कबूलनामा मिल गया है और हम अदालत में मजबूत पक्ष रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक पुलिस अधिकारी होने के नाते इंस्पेक्टर अजय का काम जनता की रक्षा करना था। और गुजरात के पुलिस महानिदेशक आशीष भाटिया ने ये भी कहा कि सजा देने का काम तो अदालत का है, लेकिन हम इस घटना के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने और इस मामले में ठोस सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे ताकि हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। लेकिन अजय भले ही पुलिस इंस्पेक्टर था और वो पुलिस को 48 दिनों तक गुमराह भी करता रहा, लेकिन अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, वो अपराध का कोई ना कोई निशान जरूर छोड़ता है और इंस्पेक्टर अजय के साथ भी यही हुआ। इंस्पेक्टर अजय और किरीट सिंह को हत्या करने और सबूत नष्ट करने के आरोप लगाते हुए आखिरकार उन्हें अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों,
इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।